नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी राशि फल अगले 15 दिन में आप लोगों के लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और ये हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 मई क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या कुछ आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का हम ये चेक करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ जिसमें नो कॉन्टैक्ट और आपके क्रश की रीडिंग होगी पर्सनल रीडिंग में, और ओवरऑल रीडिंग में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देखें। जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जैसे आप कन्वीनियंट आप वैसे देख सकते हैं। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने राशिफल को हम चेक करें। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं आपको वैसे ही चेक करना है। जैसे हमेशा से अपने राशिफल आप देखते आए हो, आपको वैसे ही देखना है। जैसे रेजोनेट करती है आपके नाम के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 मई आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज़ का हम ये चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को जिसमें नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग होगी, आपके क्रश की रीडिंग होगी, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। सारे रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। अगर आप अपनी रीडिंग वैसे देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प्स में जाकर देख सकते हैं, और पूरी रीडिंग अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 मई, पहले नो कॉन्टैक्ट में जो है उनके लिए। एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 मई। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। 16 मई टू 31 मई मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, ब्यूटीफुल। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 मई टू 31 मई। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। Please guide my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, साजिटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6 ब्यूटीफुल, 7 8 एंड 4 क्या बात है ब्यूटीफुल, 19 21 4 10 की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए 6 की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कोई एक कैसे बताऊँ, लाइक रोमांस, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इस टाइम टॉरस के लिए अच्छा होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। 4 की एनर्जी है, और यहाँ पे मुझे एक 11 की एनर्जी दिख रही है
जो कि एक सोलफुल कनेक्शन को बता रहा है मुझे। यहाँ मुझे कुछ लोग सोलमेट्स दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ आप फील करते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये इंसान इस टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनके मन में रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे आपके टुवर्ड्स, और एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन ज़रूर चाहेंगे इंसान, ऐसी एनर्जी है। इनको इस टाइम ऐसा फील होगा कि आप इनके लिए ही बने हो, तुझे रब ने बनाया मेरे लिए वाला गाना है ना वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आपको भगवान ने इनके लिए ही बनाया है, इनके लिए ही ज़मीन पे उतारा है, ऐसी एनर्जी है। सो इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा फील करेंगे। क्या बात है, मतलब द लवर्स को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। सो टॉरस के लिए ये 15 डेज़ बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक इंटेंस फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में आपके लिए होगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जहाँ ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे, इनको लगेगा कि आप धरती पे उतारे गए हो इनके लिए ही, और कोई नहीं है, बस आप दोनों ही हैं। एक ही रांझे वाली एक फीलिंग्स इनको होगी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत कंपैशन फील करेंगे इंसान आपके लिए, मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स में भी मुझे ये इंसान एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे माय गुडनेस, क्या ये टॉरस इस टाइम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में होगी आपके लिए, मुझे ये दिख रहा है। जहाँ पे ये इंसान आपसे सिर्फ रिकन्सिलेशन नहीं बल्कि मैरिज करना चाहेंगे, फैंटेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि फीलिंग्स में है, एक्शन में नहीं है। एक्शन में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहेंगे, इस टाइम स्टेबिलिटी चाहेंगे। मैरिज पॉसिबल नहीं भी है तो स्टेबिलिटी चाहेंगे। जो भी आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करना चाहेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगर होते हैं हमेशा, या फिर नहीं बनती आप दोनों के बीच, तो ये इंसान किसी भी तरह से आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी चाहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए इंसान इंटेंस पुल फील करेंगे, बहुत इंटेंस फीलिंग इनकी होगी, मुझे ऐसे दिख रही है इनकी एनर्जी, ठीक है। जहाँ अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहेंगे, आपको प्रपोजल देना चाहेंगे, अपग्रेड करना चाहेंगे इस रिश्ते को। अगर नहीं पॉसिबल है तो ये स्टेबिलिटी चाहेंगे कि किसी भी तरह से ये रिश्ता स्टेबल हो, ये चाहेंगे। मतलब चाहत इनकी ऐसी रहेगी कि एक स्टेबिलिटी आए आप दोनों के बीच, एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बन पाए आप दोनों के बीच, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाए आप दोनों के बीच, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी हो पाए आप दोनों के बीच, ये चाहेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे इंटेंशन में ये इंसान स्ट्रैटेजी में आते दिख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजाइज करते दिख रहे हैं, ठीक है। ये खुशियों को, पॉजिटिविटी को, रिकन्सिलेशन को, रीयूनियन को, मैरिज को, किसी चीज़ को ये इंसान स्ट्रैटेजाइज करते दिख रहे हैं कि अगर मैरिज करना है तो किस तरह करना है, अगर एक्शन लेना है तो किस तरह लेना है, अगर आपको प्रपोज करना है तो किस तरह करना है। ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज, खुशियाँ, अबंडेंस, किसी चीज़ को ये इंसान स्ट्रैटेजाइज करते दिख रहे हैं, ठीक है। एक क्लियरिटी इनको मिली है जहाँ पे इनको कैसे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है या फिर कैसे स्टेबल करना है, इनको ये समझ में आ गया है इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपको ये इंसान कैसे देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप डिटैच्ड हो रहे हो, इनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है आपसे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं इस रिश्ते से, आप हार गए हैं इस रिश्ते से, आप ज़रूर कनेक्ट करना चाहते हैं इनसे, आपकी फीलिंग्स को ये फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को ये इंसान पिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है प्यार होने के बावजूद भी आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, किसी नए रिश्ते की तरफ आप जा रहे हो, इनसे डिटैच्ड होकर किसी और से अटैच्ड आप हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए इंसान जो है ना आपके टुवर्ड्स इस टाइम कोई स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ये जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। सो एक इमोशनल ऑफ़र आपको ज़रूर देना चाहते हैं, एक प्रपोजल आपको ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा कैसे कहूँ, लाइक डिप्रेस्ड है इंसान कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं इनकी ऑफ़र को। आप जो ऑफ़र दे रहे हो या फिर आपको ऑफ़र दिया होगा, आपने रिजेक्ट किया होगा इनको इससे पहले, इसलिए ये इंसान जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं। ये इंसान आपके बिना अपने आप से भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये खुद से प्यार करना चाहते हैं, खुद पे एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं लगा पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो मुझे आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक कैसे बताऊँ, लाइक एक ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई ऑफ़र, कोई स्टेबल ऑफ़र, कोई छोटा ऑफ़र हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, या फिर लिविंग रिलेशनशिप का हो सकता है, या फिर एंगेजमेंट का हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप का मुझे नहीं दिख रहा है। ये कोई रोमांटिक ऑफ़र ही देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ कोई छोटा सा ऑफ़र ही देंगे, लेकिन देंगे आपको ऑफ़र, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि हीलिंग एनर्जी है ओवरऑल। इस इंसान को एक एक्सक्यूज़ मी,
ओवरऑल इस इंसान ने हीलिंग या तो की है या तो इनको हील होना है आपसे, या एक पॉजिटिविटी इनको अपने लाइफ में चाहिए, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो यस, इनकी तरफ से कोई ऑफर आपको ज़रूर मिल सकता है, कोई छोटा ऑफर ही होगा लेकिन स्टेबल ऑफर होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है अपने ओवरऑल लाइफ में, जहाँ पे आप क्विक एक्शन चाहते हैं। क्विक एक्शन मतलब बहुत देर नहीं, बहुत सोचना नहीं, बहुत समझना नहीं, बिना सोचे समझे एक एक्शन आप चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस टाइम है आप, और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आप हैं जहाँ पे सिर्फ ये इंसान नहीं, आपको कोई भी इस टाइम देखेगा, आप ऐसे ऑरा में हैं जहाँ कोई भी आपको देखेगा तो आपको प्रपोज करना चाहेगा, फिर आपकी लाइफ में होना चाहेगा, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहेगा, ऐसी एनर्जी आपकी है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इस टाइम आप रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे इस टाइम पे आप, और एक से ज़्यादा प्रपोजल आपको इस टाइम पे मिलेंगे, मुझे ये दिख रहा है। आपके बहुत एडमायर्स हो सकते हैं, आपके बहुत फ़ैन फॉलोवर्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी में आप हैं इस टाइम पे जहाँ बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपको पता है कि आपके लिए प्रपोजल्स की कमी इस टाइम नहीं होगी। इस इंसान के लिए भी आप बहुत पैशनेट इस टाइम होंगे, मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन में आपको पॉजिटिविटी चाहिए, रियूनियन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, आपको इनके साथ अबंडेंस चाहिए, सब कुछ सही करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है, ठीक है, मतलब आपकी इंटेंशन भी ऐसी कि सब कुछ सही हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, दोनों का साथ हो जाए, बातचीत हो जाए, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि जो चल रहा है आप दोनों के बीच, ये सेपरेशन, इसको ये ख़त्म करें और आगे चीज़ें बढ़ाएं, आप इनसे ये चाहोगे। ठीक है, अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो ख़त्म करें, अगर कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी तो स्टार्ट करें, आप इनसे ये चाहोगे इस टाइम पे। यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, या तो कुछ लोगों के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि शादी फिक्स्ड होके आप लोगों की बात बंद हुई है, मतलब फिक्स्ड हो गई थी चीज़ें, कुछ हद तक आगे बढ़ गई थी, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हुई हैं और फिर से ये इंसान जो है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैरिज पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आपको पॉसिबल नहीं लग रही है। आपको लग रहा है कि इंसान के साथ स्टेबल रिश्ता होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे भी जाके स्टेबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आउटकम में मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप चाहते हो कि या सेपरेशन ख़त्म हो, या फिर ये इंसान जो है इनको सबक मिले और ये समझे आपकी वैल्यू को, या फिर आप चाहते हो कि यही इंसान आपकी डेस्टिनी बने। ठीक है, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। टू ऑफ वंस की एनर्जी, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि डेस्टिनी तो आपकी है, लेकिन कैसे सर्वाइवल होगा, खोना नहीं चाहते आप इस इंसान को। जैसे मैंने बोला ना कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें, मुझे 3 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनको इनका कर्मा मिले, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो ये कर्मा ये फेस करें। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन ये इंसान ले और चीज़ों को ख़त्म करें और एक रीस्टार्ट हो इस रिश्ते में। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यही इंसान आपकी डेस्टिनी बने, इनसे ही आपकी मैरिज हो, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग ज़रूर रही है, लेकिन आप चाहते ज़रूर हो कि इनके साथ ही आपकी मैरिज हो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। सो एक अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो कि यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी आप दोनों को दे, आपको यूनिवर्स मिलाए और फिर से आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो, आप ये चाहते हो। सो मुझे ये दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कि आपके पर्सन आपको इस टाइम कोई छोटा मोटा ऑफर देंगे ज़रूर, जो कि बहुत स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी से ही स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे वृषभ राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या रहेंगे मेरे वृषभ राशि वालों के लिए 16 मई to 31 मई। एंड प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन मेरे वृषभ राशि वालों के लिए, और मेरे वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स उनके क्रश के लिए 16 मई to 31 मई क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सबके क्रश के साइन हो सकते हैं, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, फिर भी मैं कुछ हाईलाइटेड साइंस बता रही हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और वर्गो।
ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 12, 2, 5, 10, 6 एंड 7। सो आपके क्रश की फीलिंग्स जो है ना, ये थोड़े से स्टक रहेंगे इस टाइम पे, होल्ड पे रखा है इस रिश्ते को, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इंसान आपको और परखना चाहते हैं या फिर और समझना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे स्टक हैं। इनको समझ नहीं आ रही है चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि बढ़ेंगी नहीं, प्रपोज़ करें कि नहीं करें, कुछ बोलें कि नहीं बोलें। जहाँ पे प्रपोज़ करना चाहते ज़रूर है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि एज डिफरेंस हो सकता है जहाँ पे ये प्रपोज़ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं इस डिफरेंस के चलते, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच हैं जहाँ पे ये चाह के भी प्रपोज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या फिर ये इंसान फ्यूचर को सोच रहे हैं कि क्या पता फ्यूचर में आप दोनों का मिलन नहीं हो सकता है या फिर मैरिज नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ सोच के ये आपको प्रपोज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे स्टक है इंसान, बात करना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, आगे चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। अच्छा, या फिर इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, या फिर इल्यूजन्स हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत खिचड़ी बना रहे हैं जिसके चलते ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आप भी मुझे इनडिसाइसिव दिख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या लेना है यहाँ पे। सो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है एज डिफरेंस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके चलते आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी, आप चाहते हैं चीज़ें स्टार्ट हो लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, करना है कि नहीं, प्रपोज करना है कि नहीं, एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में, जहाँ पे ये इंसान लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ओके, डिटैच्ड होना चाहते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे हैं। मतलब आपसे जो एक अट्रैक्शन है ना आपके लिए, जो एक पुल फील करते हैं आपके लिए, वो ये इंसान नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ ये सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को कि जो हो रहा है गो विद द फ्लो में जाएं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये प्रपोज करना चाहते हैं आपको, मुझे हर जगह वही एनर्जी दिख रही है जहाँ पे प्रपोज करना चाहते हैं, अपने मन की बात आपको बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जिसको कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अब आपकी एनर्जी जो देख रही हूँ मैं वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की है, आप वेट कर रहे हो, वेटिंग पोजीशन में आप हैं कि ये इंसान आए, प्रपोज करें तो बात आगे बढ़े, लेकिन ये प्रपोज कर नहीं रहे हैं। अब आपको भी पता है कि इनके मन में प्यार है आपके लिए, आपके मन में प्यार है ज़रूर इनके लिए, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है और आप वेट करते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। इनकी तरफ से ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है कि प्रपोजल ये देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, आपको प्यार अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपसे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको, ठीक है। एक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच जिसको कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। या तो मैरिटल स्टेटस, आप दोनों मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर से, या फिर एज डिफरेंस, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसके चलते ये इंसान रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको, या फिर आप रिस्क नहीं लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी, आप भी इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आप भी नहीं चाहते हो कि पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में आए, लेकिन फिर भी इस इंसान से आप दूर नहीं जा पा रहे हो, खिंच रहे हो इनकी तरफ, ऐसी एनर्जी है। हाँ, जहाँ आप भी इनको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं, इनसे दूर जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं, मतलब साथ रहा भी नहीं जा रहा है और दूर हुआ भी नहीं जा रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। ना आप इनको प्रपोज कर पा रहे हो, ना आप इनसे दूर जा पा रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। आउटकम दिख रहा है मुझे, दोनों अपने कंफर्ट जोन में है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे दोनों ही अपने कंफर्ट जोन में है। मुझे इनसे प्रपोजल मिलता तो नहीं दिख रहा है इस टाइम पे आपको। ये इंसान इस टाइम कंटेम्पलेट करेंगे, करना है कि नहीं प्रपोज, आगे बढ़ना है कि नहीं, कैसे करें, क्या करें इस टाइम, इन या फिर यूनिवर्स से बात करेंगे, क्यों इस इंसान को मेरे लाइफ में लेके आया, क्यों मिलवाया, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जहाँ पे ये इंसान अपने आप से यूनिवर्स से कनेक्शन बनाते दिख रहे हैं, यूनिवर्स से बहुत कुछ बातें करते दिख रहे हैं, आपसे बात करते मुझे नहीं दिख रहे हैं मतलब आपको प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे हैं इन 15 डेज़ में, क्योंकि आपको और वेट करना पड़ सकता है इस इंसान के प्रपोजल के लिए। इस टाइम मुझे प्रपोज करते ये नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी क्रश की फीलिंग्स। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड डिवाइन। 16 मई टू 31 मई मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले इन 16 डेज़ में।
करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे कुछ तो दिख रहा है, पानी, नदी, तालाब जैसा कुछ दिख रहा है। क्या है ये? कौन है नदी तालाब के आसपास? ओके, ओके, क्या बात है। सो नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 12, 5, 18, 11, 30, 10 एंड 1। ठीक है। ओवरऑल लाइफ में सेलिब्रेशंस की एनर्जी है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सो कुछ एक्साइटिंग यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका किसी इंसान का आपकी लाइफ में आना, कोई अबंडेंस, कोई लॉटरी लगना, कोई जॉब का होना, बिजनेस का अचानक से ग्रो करना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सेलिब्रेशन, एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होना, कुछ भी हो सकता है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्यों है सेलिब्रेशन की एनर्जी डिवाइन यहाँ पे? वन मोर टाइम प्लीज। कोई केस का जीतना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जस्टिस मिलना हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, रिजल्ट का या फिर किसी जस्टिस का, तो यहाँ मुझे आपका हार्डवर्क यहाँ पे पे ऑफ होता दिख रहा है मुझे। अब वो चाहे एग्जाम्स का रिजल्ट हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया था तो वहाँ से अच्छे फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। जॉब में अगर बहुत एफर्ट्स आप लगा रहे थे तो वहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन या फिर एप्रिसिएशन, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो यहाँ कुछ ना कुछ जस्टिस होता दिख रहा है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एक प्रपोजल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इमोशनल प्रपोजल, कोई सॉरी, कोई प्रपोजल, कोई ऑफर, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। सो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन इस टाइम वृषभ राशि वाले एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। करियर में देयर आर 2 paths अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। कोई 2 ऑफर आपको मिल सकते हैं, कोई 2 प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई 2 बिजनेस का ऑफर हो सकता है। कुछ ना कुछ 2 चीज़ें इस टाइम आपके लिए वेट करेंगी आपके करियर में और आपको चूज़ करना पड़ सकता है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने साथ ट्रू रहें, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने कमिटमेंट्स के साथ ट्रू रहें। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक जॉब ऐसा जिसके लिए आप बहुत पैशनेट है, लेकिन सैलरी पैकेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन दूसरा जो जॉब है जिसके लिए आप पैशनेट नहीं है, उसका पैकेज अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ सकता है 2 ऑफर के बीच। या फिर आपको यहाँ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ की सैलरी इतनी अच्छी नहीं, यहाँ के पैकेज इतनी अच्छी नहीं, क्लाइंट साइड आपको भेजा जा रहा है जहाँ पे पैकेज बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, इसमें से कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं इस टाइम पे और चूज़ करना पड़ सकता है आपको। सो डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने साथ ट्रू रहें। ठीक है, अपने पैशन, अपने कमिटमेंट्स के साथ ट्रू रहें। सो लवर्स की एनर्जी करियर में एक कमिटमेंट को बताती है। ठीक है, लेट्स सी कि क्या है। कोई क्लैरिटी आपको इस टाइम मिलेगी ज़रूर आपके करियर में, और अगर एक क्लैरिटी आपको लेके आनी होगी। 2 पाथ्स हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑफर हैं, उसमें एक क्लैरिटी आपको खुद को लेके आनी होगी। कहाँ आपको क्या आपको सेलेक्ट करना है, क्या आपको रिजेक्ट करना है। सो बहुत सोच समझ के इस टाइम वो ऑफ़र को सिलेक्ट करें जिसमें कि आप पैशनेट हैं, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, उस काम को सिलेक्ट करें। अपने साथ ट्रू रहें। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको खुद को एक क्लैरिटी लेके आनी होगी यहाँ पे। अबंडेंस मिलता मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कोई अप्रिसिएशन हो सकता है, खुशियाँ, फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। इमोशनली इस टाइम आप बहुत फुलफिल्ड हो सकते हैं। करियर अगर बहुत दिन से अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर आप चाह रहे थे जो चीज़ें अपने करियर में, फाइनेंस में, और वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, इस टाइम आप कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट आप गेन करोगे, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आप ऐसा देखोगे जिससे कि आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करोगे। ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो स्टेबल जॉब हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कहीं क्लाइंट साइट हो सकता है, कुछ ऐसा जहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको चूज़ करना पड़ सकता है इस टाइम पे। ठीक है,
फ्लावर्स की एनर्जी मुझे रिलेशनशिप में दिख रही है। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। सो रिलेशनशिप में कोई डिसीजन, यहाँ भी कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है आपको, ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर कोई इंसान जो कि इनडिसाइसिव थे वो फ्यूचर को लेके कोई डिसीजन ले सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। वाओ, तो लवर्स की एनर्जी है इस टाइम पे टॉरस के लिए। बहुत अच्छी एक एनर्जी होगी आपके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर आप क्रश के लिए देख रहे थे तो प्रपोजल मिल सकता है आपको। कोई सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई लाइफ में आपके आ सकते हैं। मैरिज अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत अच्छा समय आप स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, मुझे ये दिख रहा है। तो लवर्स की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है जब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे के मन में होता है, ऐसी एनर्जी। सो लव रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे टॉरस के लिए बहुत सुपर्ब दिख रहा है, जहाँ पे अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने फ्यूचर को लेके कोई डिसीजन आप ले सकते हैं इस टाइम पे, आप और आपके पार्टनर। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप फ्यूचर को लेके कोई डिसीजन लेते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो लव रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई डिसीजन फ्यूचर को लेके लेते टॉरस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे मैरिज का हो सकता है, मैरिड अगर हैं तो कंसीव करने का हो सकता है, अगर प्रेग्नेंट है तो आगे की प्लानिंग हो सकती है। कुछ ना कुछ प्लानिंग फ्यूचर को लेके मुझे यहाँ टॉरस करते दिख रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप्स में, ठीक है। सन की एनर्जी मुझे हेल्थ में दिख रही है। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है आपका तो थोड़ा सा हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर किसी और को देखते हैं आप कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसको देख के टेंशन में अगर आ रहे हैं और हेल्थ ख़राब अगर हो रही है ज़्यादा सोच के, तो वो ना करें। हार्ट चक्र हील करें यहाँ पे, ठीक है। यस, यहाँ मुझे हार्ट चक्र हील करने की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है टॉरस के लिए, लेकिन अगर जेलसी, एनवी वाली कोई एनर्जी आपके अंदर है, नेगेटिव एनर्जी, उसको रिलीज़ करें और अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, जिससे कि हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेजेस इन फ्यूचर होंगे, आपके होने वाले हैं, तो वो रिलीज़ हो सके, वो ख़त्म हो सके, आपका हार्ट सनफ्लावर की तरह खिल सके, ठीक है अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए। कैसे अपने हार्ट चक्र को ओपन करोगे आप? ग्रीन कलर के ग्रीन या ब्लू कलर की चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स हो सकते हैं, मतलब फूड हो सकते हैं, कोई ड्रेस के कलर हो सकते हैं, या फिर कोई पेपर हो सकता है जिसको कि अपने वॉलेट पे आप रख लें, ऐसा कुछ। या फिर अपने मन की जो चीज़ें होती हैं ना उसको करें, जो भी आपका मन करता है ना उसको करें, ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो सके। कुछ छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, जैसे खाने का कुछ मन होता है हम नहीं खाते हैं, कहीं घूमने का मन होता है, ट्रैवल करने का मन होता है हम नहीं करते हैं, किसी से बात करने का मन होता है हम नहीं करते हैं। सो ऐसे में अपने हार्ट चक्र को हम ब्लॉक करते हैं। सो ये सब छोटे छोटे काम करें और अपने हार्ट चक्र को हील करें, ठीक है। फायर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टेकल में दिख रही है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपव्हील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। अगर बहुत ज़्यादा पास्ट को भी आप सोच रहे हैं तो भी आपको रिलीज़ करना चाहिए, जो हो गया उसको भूल जाएं, फ्यूचर को ज़्यादा मत सोचें और प्रेजेंट में जिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी जो कि आर्ग्यूमेंट वगैरह या फिर विल पावर नहीं है उसके चलते, या फिर कोई गट्स नहीं है उसके चलते, या स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए जो कि आप नहीं ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, सही नहीं हो रही चीज़ें, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा चिट चैट चल रहा है, अगर उसको ख़त्म करें। पास्ट में ना जिए, फ्यूचर को ना सोचें, प्रेजेंट में जिए। पास्ट को सोच सोच के अगर आप फिर से उसी चीज़ों में उलझे हैं तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तभी जाके आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो पाएंगे। जो चीज़ें ख़त्म हो गई उसे ख़त्म कर दें। स्टेबिलिटी नहीं मिली, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपको पास्ट में छोड़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। और डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो हुआ है उसको ख़त्म करें चीज़ों को और आगे बढ़े लाइफ में, ताकि अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओ। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में। लकी टाइम आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विथ गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो लकी टाइम है ये टॉरस के लिए, ठीक है। अबंडेंस, सक्सेस,
जो भी चीज़ आप चाहते थे, प्रॉस्पेरिटी, गुड न्यूज़, जो आप चाहते थे वो चीज़ें यहाँ आप रिसीव करोगे। करना क्या है आपको, बस चीज़ों को लेट गो करें। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो चैप्टर को क्लोज़ करें, नई कहानी लिखने के लिए शुरू हो जाएं। सो यहाँ पे मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती दिख रही है, कोई अबंडेंस आता दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर श्योर टॉरस के लिए इस टाइम पे है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए इस टाइम पे, कोई टीम वर्क हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है यहाँ पे जिससे आपको अबंडेंस इस टाइम मिलेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये या तो फ्रेंडशिप या टीम वर्क या कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ सीखना, ऐसा कुछ आप करोगे इस टाइम पे जो कि आपको अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड न्यूज़ देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल गेन दिख रहा है मुझे, ठीक है, अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इनहेरिटेंस हो सकता है या फिर सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है या फिर कोई फाइनेंशियल कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से कोई अच्छी रिगेन हो सकते हैं आपको। कुछ ना कुछ ऐसा है इस टाइम पे या तो फाइनेंशियल अबंडेंस या फिर बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से गाइडेंस हम देख लेंगे, डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय टॉरस, वन मोर टाइम प्लीज। हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी, होप। मैंने बोला ना कुछ खुशियाँ यहाँ पे आ रही हैं टॉरस के लिए। हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, हार्ट चक्र को हील कीजिए। पैशन, एंटरप्रेन्योर एंड ड्रिवन, कुछ ना कुछ पैशन आपको यहाँ पे चुनना पड़ सकता है। मैंने बोला ना दो पाथ होंगे, दो ऑप्शंस होंगे, दो प्रपोजल होंगे, दो ऑफर होंगे, कुछ ना कुछ दो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपना पैशन चुनना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है। कनेक्शंस जो भी पर्सनल रिलेशनशिप थे अगर वो ख़राब हो गई थी तो वो चीज़ें इस टाइम बेटर होंगी। कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर मुझे यहाँ पे मिलता दिख रहा है टॉरस को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।